हम पिछले दिनों इब्रानियों की पत्री का अध्ययन करते आए और पिछले सप्ताह हमने उस पत्री को समाप्त किया और प्रार्थना पूर्वक ये इच्छा है कि अगर प्रभु हमें अगुवाई दे तो आने वाले दिनों में हम याकूब की पत्री का अध्ययन करेंगे। सो आज से हम याकूब की पत्री का अध्ययन आरंभ करेंगे। हम निकालें याकूब की पत्री, इब्रानियों के बाद वो पत्री है और हम इसकी एक आयत से अच्छा होता कि हम ज्यादा पढ़ पाते, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए हम 12 आयत तक पढ़ेंगे और आज इस पत्री का परिचय देखते हुए हम प्रभु जैसे हमें अगुवाई करे हम इसके मनन में आगे बढ़ेंगे। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी एक आयत से 12 आयत तक पढ़ लीजिए। परमेश्वर के और यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 बंधुओं को तितर-बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर कि तुम्हारे विषय विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना के सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और चलती है। ऐसा मन ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुष्टा है और अपनी सारी बातों में चंचल है। इन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही बड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते दूर में मिल जाएगा। मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खराब विकल्प का जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से को दी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज हम इस पत्री को आरंभ करने जा रहे हैं, तो इस पत्री के संबंध में कुछ आवश्यक बातों को हम देख लेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पत्री किसके द्वारा लिखी गई है ना? कौन है इसका लिखने वाला? याकूब। याकूब जो प्रभु यीशु मसीह का कौन है? भाई है ना। बाइबल में हम 4 याकूब के विषय में पढ़ते हैं, जिसमें से 2 याकूब के संबंध में ऐसा समझा जाता है कि इन 2 में से एक ने ये पत्री लिखी होगी। एक है प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब। प्रभु यीशु मसीह के कितने भाई थे आप जानते हैं? मत्ती 13 का 55 में लिखा है, आप पढ़िए मत, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के 4 भाइयों के नाम लिखे गए हैं, यूसुफ, शमौन, यहूदा और याकूब। तो जो याकूब है उन्होंने इस पत्री को लिखा है कि इनका नाम आता है। और एक और उम्मीद की जाती है कि जो जब्दी के पुत्र थे उसमें से एक है याकूब, उन्होंने लिखी होगी। लेकिन बाइबल विद्वानों का ये मत है कि प्रभु यीशु मसीह के भाई ने ये पत्री को लिखा है, क्योंकि इस पत्री के लिखे जाने का जो समय काल है वो करीब 45 से 50 ईस्वी के बीच में माना जाता है। और जो याकूब हैं जब्दी के पुत्र, उनके विषय में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में कि वो 44 ईस्वी के आसपास ही शहीद हो गए थे। याद है आपको कैसे मृत्यु हुई थी उनकी? उन्हें तलवार से मार दिया गया था। ठीक है, तो इस पत्री के लेखक कौन है? वो है याकूब, जो प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं। ये पत्री
जो है सन 45 से 50 ईस्वी के आसपास लिखी गई। ऐसा माना जाता है कि नए नियम की पुस्तकों या पत्रियों में से सबसे पहले लिखे जाने वाली कुछ पत्री में से ये पत्री एक है ना। ये सब बातें आप याद रखिएगा, जब हम संदर्भ दोहराएंगे आने वाले समय में अध्ययन करेंगे तो इनसे जोड़कर हमें चीजें सीखने को मिलेगी। बाइबल में नए नियम जब लिखा जा रहा था उसमें से सबसे शुरुआत में लिखी गई पत्रियों में से एक ये पत्री है ना। ये एक महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद ये लिखने वाले जो याकूब हैं वो कौन है? यहूदी है, ठीक है। और ये जिनको लिखी गई वो पाठकगण यहूदी विश्वासी है। एक बार फिर हम एक ऐसी पत्री का अध्ययन करने जा रहे हैं जो यहूदी विश्वासियों को लिखी गई है। जब आरंभ में आप सभी जानते हैं पेंतिकुस्त के दिन से लेकर जब प्रचार शुरू हुआ, सुसमाचार बांटना शुरू हुआ, तो अधिक संख्या में शुरुआती दिनों में जिन्होंने विश्वास किया वो कौन थे? यहूदी लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो इस पत्री का लिखने वाला एक यहूदी है और इसके पाठकगण भी यहूदी हैं। इसीलिए जो है यहूदी जो है बातों का, रंग का प्रभाव हम इसमें देखते हैं। उसके बाद इस पत्री को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे और जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो याकूब ने अपने इस पत्री में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए पहाड़ी उपदेशों को बहुत उपयोग में लिया है। उससे बहुत मिली जुली बातें हम इसमें पाएंगे। पहाड़ी उपदेश जो मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों से मिली जुली बातों को या उसमें से ली हुई बातों को यहाँ पर लिखते हुए हम देखते हैं। उसके बाद अगर इस पत्री की शैली की बात की जाए तो बहुत सख्त और व्यवहारिक शैली को हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। आपको याद होगा जब हमने इब्रानियों की पत्री का अध्ययन किया था तो हमने बहुत सारी सैद्धांतिक बातें सीखी थी, है ना। और ये मुख्य रूप से यहूदी विश्वासियों को व्यवहारिक बातों के बारे में बहुत सख्ती से कई बातों को हम बोलते हुए देखते हैं। कुछ इस प्रकार से हम पुराने नियम में नीति वचन की पुस्तक को देख सकते हैं। जिस प्रकार से, जिस शैली में वो लिखी गई उसी प्रकार हम याकूब की पत्री को भी देखते हैं। उसके बाद हम इस बात को देखते हैं कि ये सारे, यद्यपि ये लिखित है कि ये यहूदी विश्वासियों को, इस्राएल के 12 गोत्रों को संबोधित की गई, परंतु ये सारे विश्वासियों पर सामान्य रूप से लागू होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत आरंभिक दौर में लिखी गई, इसलिए ज्यादातर जो विश्वासी थे वो यहूदी ही थे, है ना। इसलिए इस प्रकार संबोधन किया गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लगभग इस पत्री में जो है आप इस बात को देखेंगे कि 5 अध्याय हैं, लगभग 15 बार भाइयों करके शब्द उपयोग में हुआ है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है ये पत्री सभी विश्वासियों को संबोधित की गई। तो मुख्य रूप से बात जो ध्यान देने की बात है वो ये है, प्रभु यीशु मसीह के भाई याकूब ने इसे लिखी है, एक यहूदी लेखक ने लिखी है। इसको जो जिन्हें लिखा गया, जो पाठकगण है वो कौन है? वो भी यहूदी समुदाय से आए हुए विश्वासी लोग हैं, लेकिन, है ना, इस बात को ध्यान रखना है। और उसके बाद एक मुख्य रूप से अगर इस पत्री का परिचय दिया जाए तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मसीही विश्वास को कैसे व्यवहारिक जीवन में लागू किया जाता है, हम इस पत्री में देखते हैं, है ना। देखिए, मसीही विश्वास मसीही जीवन है ना। और मसीही विश्वास जीवन में कैसा जिया जाता है वो ये पत्री हमें सिखाती है। मसीही व्यवहारिक जीवन के पाठ को ये पत्री हमें सिखाती है। मतलब जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो इस बात को देखेंगे कि ये पत्री बताती है कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका ये विश्वास उसके बातों में कैसे प्रकट होता है ना।
मसीह विश्वास अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जीवन बातों में कैसे प्रकट होता है, विचारों में कैसे प्रकट होता है, आपसी संबंधों में कैसे प्रकट होता है, मित्रता में कैसे प्रकट होता है, शत्रु के साथ कैसे प्रकट होता है, गरीबी में कैसे प्रकट होता है, अमीरी में कैसे प्रकट होना चाहिए, आपसी कुछ झगड़े हैं तो उसमें हमारा विश्वास कैसे प्रकट होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग माहौल में, अलग अलग संबंधों में, विचारों, शब्दों, कार्यों में कैसे मसीही विश्वास अर्थात मसीही जीवन व्यवहारिक रीति से लागू किया जाता है, इस पाठ को हम याकूब की पत्री में सीखते हैं। ठीक है, अब हम इस पत्री की पहली आयत को पढ़कर इसे आरंभ करते हैं। पढ़िए, क्या लिखा है पहली आयत में। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। अब सबसे पहले लेखक जो है अपना परिचय इस कलीसिया को, इन विश्वासियों को दे रहा है ना, इन विश्वासियों को दे रहा है। क्या परिचय दे रहा है? कौन हूं मैं? सर्वेंट ऑफ गॉड, है ना, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं, ऐसा करके वो कह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सुना कि कौन है वो भाई है, लेकिन यहां क्या कह रहा है? दास है। ऐसा क्यों? देखिए, एक बहुत ही खूबसूरती से और सही मायने में अपना परिचय वो दे रहा है यहां पर। वो अगर मसीह यीशु का भाई अपने आप को बताता तो कोई गलत परिचय होता क्या? नहीं। लेकिन याकूब ये चाहते हैं कि विश्वासी लोग ये जाने कि जो उन्हें ये पत्री लिख रहा है वो उनके ही समान एक विश्वासी परमेश्वर के आत्मा की ओर से ये पत्री को लिख रहा है ना। वो अपना एक वास्तविक परिचय दे रहा है, वर्तमान में उसकी अवस्था क्या है, वो उस अवस्था को, अपने वास्तविक परिचय को कलीसिया के विश्वासियों के सामने रखता है। ये उसके परिवर्तित जीवन का एक परिचय है। आप समझ रहे हैं, परिवर्तित जीवन का परिचय है। याकूब पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, आप इस बात को जानते हैं। देखिए, कुछ आयतों को पढ़िए। यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय और 5 आयत, और मरकुस का मरकुस 3 अध्याय 21वीं आयत, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 5, और मार्क चैप्टर 3 वर्स 21। मरकुस 3 का 21, यूहन्ना 7 का 5। पढ़िए। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते। देखिए, वहां पर लिखा है उसके भाई लोग भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। एक दूसरा भाग पढ़ लीजिए। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसने पकड़ने के लिए निकाले, क्योंकि कहते थे कि उसका चिंता ठिकाना नहीं। अब देखिए, उसके भाई लोग भी विश्वास नहीं करते थे, मतलब एक समय पर याकूब उस पर, अपने भाई जो प्रभु यीशु मसीह है उस पर विश्वास नहीं करते थे, है ना। ये इनका जैविक भाई नहीं है, है ना। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए, ठीक है। ये याकूब और उनके भाई लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। एक समय पर बाद में विश्वास किया। और एक जगह जो हमने पढ़ा वहां पर ऐसा भी लिखा है कि वो ऐसा बोलते थे, इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। तो शायद हमें ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा कि याकूब ऐसा बोलते थे, पर ऐसा लिखा है उसके भाई लोग बोलते थे, मतलब घराने के लोग बोलते थे। मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि याकूब भी ऐसा मानता। लेकिन क्या हुआ, समय बदला और याकूब ने प्रभु यीशु मसीह को अब जो उसका भाई कहलाता था, उद्धार करता ग्रहण करके विश्वास किया, उद्धार पाया, और अब वो इस पत्री को लिख रहा है। अब देखिए, एक और बात है जो ध्यान देने की, वो क्या है? याकूब इस प्रकार कहता है अपने परिचय में कि याकूब किसका दास है?
परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का दास है। देखिए बाइबल का कोई भी वचन ऐसे ही लिखा गया वैसे नहीं लिखा गया है ना, उसका एक महत्व है। ये कौन है? एक यहूदी एक व्यक्ति है। किसको लिख रहा है? यहूदी विश्वासियों को लिख रहा है। उस नजरिए से, यहूदी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो परमेश्वर के तुल्य प्रभु यीशु मसीह को रखना यह एक सामान्य बात नहीं थी, है ना। प्रभु यीशु मसीह को यही आरोप लगाकर तो उन्होंने पकड़ा था। ये क्या बोलता है? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे अब से परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे देखोगे, तो उन्होंने क्या बोला? ये ईश्वर की निंदा करता है ना। यहूदी समुदाय में परमेश्वर के समतुल्य कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर के महान अनुग्रह से, सुसमाचार के माध्यम से याकूब ने इस बात को समझ लिया था और उस सच्चाई को वो यहां पर प्रकट करता है अपने इस परिचय में कि मैं परमेश्वर और मसीह यीशु, प्रभु यीशु दोनों का क्या हूं? दास हूं। इसका मतलब वो बता रहा है कि परमेश्वर और परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र समान रूप से आदर के योग्य है और वो सारी बातों में समान है ना। परमेश्वर पिता जिस आदर के योग्य है, प्रभु यीशु मसीह भी ठीक उसी आदर के योग्य, उनमें कुछ भी ऊंच नीच नहीं है। यहूदी दृष्टिकोण से ये परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वो इस शिक्षा को भी जानता है कि एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा था कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसका मतलब जब याकूब इस बात को कह रहा है कि मैं परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों का दास हूं, इसका मतलब वो इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र दोनों क्या है? एक है ना, एक है। हम त्रिएक के सिद्धांत को जब पढ़ते हैं तो उसमें इस बात को सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं सोचता हूं कि आप सब मतलब मेरे साथ हैं और हम सरलता से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात और देखकर हम आगे बढ़ते हैं। ये पत्री हमें इस परिचय के दौरान एक और बात को स्मरण दिलाती है कि एक व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, किस प्रकार बदल देती है, किस प्रकार मसीह विश्वास, प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को जो उस पर विश्वास करता है बदलता है और उसके जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग में लेता है। देखिए, याकूब एक समय पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। उसने विश्वास किया, परमेश्वर के वचन को सीखा और एक बहुत महत्वपूर्ण पत्री को उस समय पर, जब विश्वासियों के हाथ में बाइबल नहीं है, नया नियम नहीं है, उस समय पर ऐसी महत्वपूर्ण पत्री को लिखता है जहां पर मसीह व्यवहारिक जीवन को जो है कैसे जीना ये सिखाया गया है। याकूब के विषय में अगर आप और पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक में, तो आप पाएंगे कि वो जो यरूशलेम की कलीसिया है वहां का अगुओं में से, अनेक अगुओं में से एक अगुआ था। एक समय अविश्वासी था, विश्वासी बना, अगुआ बना और परमेश्वर के वचन को लिखने वाले अनेक लोगों में से एक व्यक्ति बना। प्रियो, हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन की बात है कि यदि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को पूरी रीति से बदलकर नया बनाते हैं और अपनी महिमा के लिए हमें उपयोग करते हैं। अपनी महिमा के लिए उपयोग करने के लिए जो सामर्थ, गुण है ना, जो भी टैलेंट्स चाहिए, योग्यताएं चाहिए, बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, वो देते हैं और हमें उपयोग में लेते हैं। ये हर विश्वासी के लिए, देखिए हर विश्वासी के लिए ये नहीं है कि वो प्रचारक बन जाए या हर विश्वासी कोई पत्री लिखने लग जाए, ऐसा नहीं है। परंतु परमेश्वर से जो उससे काम लेना चाहते हैं
उसके जीवन में आशीष देकर उसे परमेश्वर के लिए उपयोगी बनाते हैं हम याकूब की पत्री से और याकूब के जीवन से ये बात को सीखते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। याकूब इस प्रकार लिखते हैं, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तीतर बीतर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुंचे। अब हमने परिचय में क्या देखा था? पत्री किससे लिखी गई? यहूदी विश्वासियों को लिखी गई, है ना, मुख्य रूप से। और यहूदी विश्वासियों को मतलब सारे जगत के विश्वासियों को लिखी गई। अब इस वचन का क्या अर्थ है जो हम यहाँ पढ़ते हैं और ये जो हमने प्रस्तावना में देखा उससे कैसे मेल खाता है? अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि 12 गोत्रों को जो तीतर बीतर होकर रहते हैं उन्हें लिखी गई है, उन्हें नमस्कार और अभिनंदन भेजा जा रहा है। अब देखिए जैसा कि हमने परिचय में देखा कि ये बहुत आरंभिक लिखी गई पत्री में से एक पत्री हो सकता है, सबसे पहली लिखी गई हो या दूसरे नंबर पे लिखी गई हो, पर बहुत शुरुआती पत्रियों में से एक है। अब देखिए ये जब इस प्रकार लिखा गया है तीतर बीतर होकर, तो इसको सरल शब्दों में समझने के लिए परमेश्वर के विद्वानों ने इस प्रकार से इस मत को रखा है, इसे समझाया गया है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएलियों को समय समय पर जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, पाप किया, तो परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, है ना। इस बात को हमेशा याद रखिए, परमेश्वर हमेशा ये चाहते हैं कि उसके लोग एक झुंड में रहे, है ना। याद है ना, हमें जब इब्राहिम जब चला उसके बाद हम उन्हें झुंड में देखते हैं। जो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? इसराइलियों को एक झुंड में देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं, है ना। इतने लाखों इसराइलियों को कितने देश में बसने के लिए कहा गया था? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी एक ही देश में, है ना। आप समझ रहे हैं, मतलब परमेश्वर का जो गोल है, जो उनका हृदय है, उस उद्देश्य है, वो ये है कि साथ में रहे। लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को उन पर प्रबल होने दिया। तो पहली बार जब हम इस बात को देखते हैं, अगर आप वचन में ढूंढेंगे, तो जो अशूर का जो राजा था उसने जो है 721 ईस्वी पूर्व में पहली बार इन्हें बंधुआई में लेके गया। किन्हें? इसराइलियों को। और करीब 10 गोत्र उसके साथ बंधुआई में चले गए। ठीक है, आप समझ रहे हैं। ये तीतर बीतर होने वाली जो बात है ना, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि परमेश्वर चाहते थे साथ में रहें, लेकिन उनके पाप और विद्रोह के कारण परमेश्वर ने इसराइलियों के शत्रु देशों के अधीन कर दिया। 721 ईस्वी पूर्व में अशूर के राजा ने जो है आक्रमण किया और इन्हें लेके गए। लगभग 10 गोत्र उनके साथ चले गए। कहां पर? बंधुआई में। और उनमें से कुछ लोगों को एजरा और नेहमिया की पुस्तक में हम वापस लौटते हुए देखते हैं, इसराइली की, इस यरूशलेम में। ठीक है, इतना स्पष्ट है। अब देखिए ये एक पिक्चर है। उसके बाद एक दूसरा पिक्चर हमें मिलता है पेंतिकोस्त के दिन। ठीक है, आप पढ़िए प्रेरितों के काम 8:1 पढ़िए। माफ कीजिए, 5 प्रेरितों के काम 2:5 पढ़िए। प्रेरितों के काम 2:5। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से केवल यरूशलेम में रह रहे थे। आप समझ रहे हैं क्या लिखा है वहां पर? एक बार और पढ़िए, ध्यान से सुनिए कि क्या लिखा है। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हाँ, अब देखिए ये कौन सा समय है? पेंतिकोस्त का समय है ना, पर्व का समय। तो क्या होता था, सारे संसार से जो यहूदी लोग हुआ करते थे वो कहाँ आते थे? यरूशलेम आते थे पर्व को मनाने के लिए। आप समझ रहे हैं, ये यरूशलेम की स्थायी रहने वाले नहीं है, ये कहीं और रहते हैं, लेकिन ये आते थे। क्यों? क्योंकि एक समय पर ये क्या हो गए थे? तीतर बीतर हो गए थे, लेकिन पर्व बनाने के लिए आते थे। अब इनमें से पेंतिकुस्त के दिन कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया,
सुसमाचार सुनकर। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद क्या हुआ, अब समूह में विश्वासियों के समूह में कई सारे यहूदी विश्वासी आ गए, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, एक बार फिर ये तीतर बीतर हुए। कब हुए? 8:1 पढ़िए, प्रेरितों के काम 8:1 क्या लिखा है? शाऊल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़कर सबके सब यहूदी और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं। देखिए फिर क्या हुआ है, जिन यहूदी विश्वासियों ने, जिन यहूदी लोगों ने विश्वास किया था, अधिकांश यहूदी लोग ही थे जिन्होंने शुरुआत में विश्वास किया, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेंतुकुस्त के दिन उस समय पर पर्व में सबसे ज्यादा कौन हुआ करते थे? यहूदी। स्वाभाविक रूप से यहूदी होते थे। अब जब सताव आया तो क्या हुआ, ये लोग क्या हो गए, प्रेरितों को छोड़ के सब यहूदी लोग वापस क्या हो गए, तीतर बीतर हो गए। समझ रहे हैं आप? तीतर बीतर हो गए। इसीलिए हम आगे भी पढ़ते हैं कि वो जो है किसी और को सुसमाचार भी नहीं सुनाते थे, है ना, उनके पास जितनी समझ थी। अब जो हमने अभी तक देखा उसके प्रकाश में ये समझ में आता है, जब याकूब इस बात को लिख रहा है, 12 गोत्रों को जो तीतर बीतर होकर रहे थे नमस्कार पहुंचे, इसका मतलब यूहन्ना सारे यहूदी लोगों को संबोधित कर रहा है। यूहन्ना सारे यहूदी विश्वासियों को संबोधित कर रहा है और साथ ही साथ सारे विश्वासियों को संबोधित कर रहा है, क्योंकि बार बार हम भाई कर कर या मसीह विश्वास के व्यवहारिक पहलुओं को उसको लागू करते हुए देखते हैं। अब आप समझें कि ऐसा क्यों लिखा है 12 गोत्रों को जो तीतर बीतर होकर रहते हैं, क्योंकि मसीह विश्वास के कारण यहूदी विश्वासी लोग एक बार फिर तीतर बीतर हो गए थे। अपनी जान को बचाने के लिए उन्हें अपने स्थानों से भागना पड़ा था। ठीक है, तो लेखक ने अपना परिचय इस प्रकार दिया, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तीतर बीतर होकर रहते नमस्कार पहुंचे। ठीक है, अब 2 आयत को पढ़िए। मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अब देखिए यहाँ पर लेखक इस प्रकार संबोधित कर रहा है अपना परिचय नमस्कार देने के बाद, वो विश्वासियों को क्या कह के पुकार रहा है? हे मेरे भाइयों। देखिए एक महत्वपूर्ण बात इस संबोधन के द्वारा इस पत्री में हम सीखते हैं, सच्चा मसीही विश्वास आपसी संबंधों को सही परिभाषा देता है और सही मायने में उसे कैसे निभाया जाता है ये सिखाता है ना। सच्चा मसीही विश्वास आपसी संबंधों को सही परिभाषा, सही अर्थ देता है और उनके वास्तविक मूल्यों को समझने में मदद करता है, और उसको समझते हुए हम कैसे अपने व्यवहार में संबंधों को निभा सकते हैं, ये बात को हम यहाँ पर सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? देखिए जो है ऊपर परिचय में जहां उसे प्रभु यीशु मसीह का भाई अपने आप को कहना चाहिए था, वहां कहता है मसीह यीशु का दास हूं। और यहां पर अजनबी लोगों को, मतलब क्या याकूब सारे यहूदियों को पहचानता था क्या? स्वाभाविक नहीं है वो, है ना, इनप्रैक्टिकल है। लेकिन उन्हें क्या करके पुकारता है मेरे भाई। देखिए एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसका मसीही घराने में नया जन्म होता है ना, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक संबंध बन जाने के कारण, बाइबल के परमेश्वर के साथ पिता पुत्र का संबंध बन जाने के कारण, नया जन्म पाने के कारण, ये जो नया संबंध उसका बना है ना, इस संबंध का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में जितने दूसरे संबंध है ना उस पर भी पड़ता है। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, उससे लिपटा हुआ है, उसके साथ प्रगाढ़ सहभागिता और संबंध में जी रहा है ना, वो अपने कलीसिया के भाई बहनों, वो अपने परिवार के लोगों के साथ, वो समाज के लोगों के साथ भी बहुत प्रेम और आपसी
बोलना चाहिए सौहार्द के साथ मिलजुल कर अपने जीवन को जिएगा। हम उसके अंदर कड़वाहट को, बैर को, झगड़े की बातों को नहीं देखेंगे। वो अजनबी लोगों के साथ भी अपनेपन जैसा व्यवहार करेगा। पता है क्यों है? ये उसके अंदर कहां से आया? प्रभु यीशु मसीह के घर में जन्म लेने के कारण, विश्वास के कारण उसे जो नया जन्म मिला है ना, ये गुण उसके अंदर स्वाभाविक रीति से आता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम आपस में प्रेम करोगे तो लोग जानोगे तुम मेरे चेले हो। इसीलिए आज हम देखते हैं विश्वासी भाई बहन लोग जो एक कलीसिया में होते हैं, या कई बार एक कलीसिया में एकत्रित ना होते हैं, अलग अलग कलीसिया में मिलते हैं, पर उनके बीच में हम बहुत ही एक प्रगाढ़ प्रेम, समर्पण, सहभागिता, मदद करने की भावना, एक दूसरे के बोझ उठाने की भावना देखते। क्यों? क्योंकि ये उनके अंदर जन्म से, आत्मिक मसीह जन्म से डाला गया है। हम याकूब के हृदय को भी इस प्रकार अपने यहूदी अपरिचित विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रेम से भरा हुआ देखते हैं। ठीक है, अब वो आगे क्या लिखता है? वो लिखता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, तो तीसरी आयत को पढ़िए। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब देखिए, यहाँ पर वो इन यहूदी विश्वासियों को संबोधित कर रहा है और कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, है ना। अब इन यहूदी विश्वासियों की अवस्था क्या है? हमने अभी तक जो देखा उसके अनुसार आप बताइए, किस हालत में ये विश्वासी लोग क्यों हुए थे? मतलब इनकी अवस्था क्या है? सताव सह रहे हैं, है ना। किस प्रकार का सताव? क्या लगता है आपको, क्या सह रहे हैं? जो विधि नियम थे वो और विश्वास करने के द्वारा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण यहूदी धर्म से जो सताव है, जो बहिष्कार किया जाना, मारा जाना, जेल में डाला जाना, है ना, और तिरस्कार किया जाना, ये सह रहे हैं। और कुछ सह रहे होंगे। ये एक प्रकार का है सताव। और कुछ हो सकता है, ये भी हो सकता है जब अपना घर बाहर छोड़कर भागे हैं तो नौकरी पाने की समस्या हो सकती है ना, उनके धन की कमी हो सकती है ना, और जो परिस्थितियों की अलग अलग समस्या इनके जीवन के साथ हो सकती। अब याकूब इन्हें प्रोत्साहित करना चाहता है और इस प्रकार कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे क्या समझो? इसे आनंद की बात समझो। देखिए, यहां पर जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है परीक्षा, है ना। मतलब ये है टेस्ट, क्योंकि इसके आगे जो है हम एक और परीक्षा के विषय में पढ़ते हैं जो प्रलोभन है ना। परीक्षा किसे कहते हैं? हमने इस बात को सीखा, जल्दी बताइए। जो हमारे विश्वास को परखती है। हाँ, एक व्यक्ति के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण जब बाहरी रूप से उस पर सताव आता है या फिर उसे दुख, तकलीफ, परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है, वो क्या है? परीक्षा है। इसलिए कि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके जीवन में दुख आता है। अब वो बाहर से भी आ सकता है, समाज के द्वारा भी आ सकता है, अपने परिवार के द्वारा भी आ सकता है, या एक व्यक्ति खुद को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए जब अनुशासित करता, परिश्रम करता है, समझ रहे हैं, वो भी एक परीक्षा की घड़ी में के रूप में हम देखते हैं। अब लेखक क्या बताता है, ये कैसा समय है, इसे किस रूप में समझना है? इसे आनंद की एक बात के रूप में देखना है। अब देखिए, लेखक आत्मिक दृष्टिकोण से, प्रभु यीशु मसीह के दृष्टि से, परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर के वचन की दृष्टि से इन विश्वासियों को, उनकी वर्तमान परिस्थितियों को
देखने के लिए क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है या समझा रहा है। देखिए, एक विश्वासी होकर, ध्यान से सुनिएगा, एक मसीह विश्वासी होकर हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जो कुछ मेरे जीवन में चल रहा है, जब मैं स्टूडेंट हूं, चाहे मैं नौकरी करता हूं, चाहे मैं नौकरी में मेरे कुछ प्रॉब्लम है, परिवार में चुनौती है, कुछ और मेरे जीवन में चल रहा है, जो भी मैं जीवन में आज वर्तमान में फेस कर रहा हूं, मेरे जो हालात है, उसे परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन इस हालात में क्या सिखाता है, इस हालात के विषय में क्या बोलता है, मेरा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। अब ये लोग जिस परिस्थिति में वो सुख किए या दुख किए, दुख किए, लेकिन याकूब क्या बोल रहा है, इसे आनंद की बात समझना। हालांकि आनंद आ नहीं रहा है तुमको, तुम बहुत मजे में नहीं हो, परंतु इस बात को इस प्रकार से लो कि इस परिस्थिति के बाद या इस परिस्थिति में एक आनंद की बात है ना, एक आशा, एक आनंद है। क्यों? क्यों? आगे वो उन बातों को लिखकर समझाता है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्यों आनंद की बात समझना है? उसमें अनेक बातें हैं। उसकी पहली बात वो क्या कहता है, आनंद की बात क्यों समझना है? क्योंकि ये विश्वास के परखे जाने का समय है। ठीक है, लेखक बड़ी स्पष्टता से इन सताए जा रहे, इन परेशानी में पड़े हुए यहूदी विश्वासियों को और अन्य विश्वासियों को जो प्रभु यीशु मसीह के कारण दुख उठा रहे हैं, इस प्रकार कहता है, तुम इसमें निराश मत होना, परंतु इस परिस्थिति को, इन हालातों को आनंद की बात समझना। क्यों? क्योंकि ये किस लिए है? ताकि तुम्हारा विश्वास परखा जाए, है ना। क्या लिखा है? तुम, ये तुम्हारे विश्वास के परखे जाने का एक अवसर है। देखिए, इससे जुड़ती, इससे इसके समतुल्य एक और आयत को पढ़िए, पहला पतरस 1:7। पहला पतरस 1:7। और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आंख से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। देखिए, विश्वास कितना कीमती है, वहां पर पतरस लिखता है। कितना कीमती है? किससे बढ़कर उसकी कीमत है? लिखा है कि सोने से भी बढ़कर कीमत है। अब सोना तो जो है वो वहां पर लिखा भी कि वो नाशवान है, मतलब एक शुद्ध सोने से, वहां लिखा है आग में ताकर जो प्योर गोल्ड निकलता है, शुद्ध सोना निकलता है, उससे भी बहुत कीमती है हर एक व्यक्ति का विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर करता है। इसलिए कि ये विश्वास बहुत कीमती है, इसका क्या होना बहुत जरूरी है, इसका परखा जाना बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात हमें अच्छे से समझ लेना है, यदि सच में हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो हमारा विश्वास बार बार परखा जाएगा। अलग एक बार नहीं, बार बार परखा जाएगा। कभी आप स्कूल कॉलेज में हैं तभी परखा जाएगा, नौकरी करते हैं तभी परखा जाएगा, कभी नौकरी के स्थान पर, कभी कॉलोनी में, कभी समाज में, कभी घर में, कभी आपसी संबंधों में, कभी धन की जरूरत में, कभी बीमारी में, कभी इस बात के लिए, कभी उस बात के लिए क्या परखा जाता है, मतलब हमारा विश्वास परखा जाता है। एक विश्वासी का विश्वास परखा जाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम इस बात को सीखते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, हमारा समय समाप्त हो गया। हम इस बात को सीखते हैं कि जब
हमारा विश्वास परखा जाता है। हमारे मसीह जीवन की जब परीक्षा होती है तो हमारे अंदर कुछ चीजों का निर्माण होता है, वो हम आगे देखते हैं। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, फिर आगे आगे हम अभी उसमें नहीं जाएंगे। हम इतना देखते हैं, मसीह विश्वास हमेशा से परखा जाता है। दूसरी बात, क्यों परखना जरूरी है? ताकि हमारे अंदर भली बातों का, परमेश्वर जिन बातों का निर्माण करना चाहता है उन बातों का निर्माण हो, हमारा विश्वास खरा निकल सके। ठीक है, हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं। जब हमने इस पुस्तक का परिचय देखा और कुछ बातों को देखा, प्रभु हमारी सहायता करे उन बातों को समझने के लिए, उसके अनुसार आगे चलने के लिए। और प्रभु करे आने वाले समय में प्रभु ने चाहा तो इस अध्ययन को हम आरंभ करेंगे और इसके द्वारा हम व्यवहारिक जीवन में कैसे मसीहत को जिया जाता है सीखें और प्रभु की महिमा के लिए जी सके। कोई भाई प्रार्थना करे और सभा को समाप्त करे।